प्यारी सत्संग जियो, अमृत क्या है और संतों महात्मों ने अमृत किसे कहा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सत्संग जियो, हम सबको गहराई से सोचना चाहिए कि असल में अमृत क्या है। संतों महात्मों ने हमें कौन से अमृत के बारे में बताया है। गुरबानी में अमृत का वर्णन किया गया है। उसके विचारों से पता चलता है कि गुरु साहिबानों ने अमृत परमात्मा के नाम जानी शब्द को कहा है तथा उसी के पीने का उपदेश दिया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अमृत साचा नाम है, कहना कछु न जाए, पीवत हो परवान भैया पूरे सबद समाए। नाम जानी शब्द परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो संपूर्ण सृष्टि को चला रही है। यह शक्ति हर एक मनुष्य के आंखों के पीछे 24 घंटे दुनकारें दे रही है। अमृत आबे आयात जा महारस उस वस्तु को कहा जाता है जो ग्रहण करने जा चखने वाले मनुष्य को अमर कर दे और जन्म मरण से रहित कर दे। अमृत वह है जो हमको अमर कर दे। यह शक्ति केवल परमात्मा के नाम जानी शब्द में ही है, जो खुद अमर अविनाशी हो। केवल वही परम पदार्थ अमर जीवन की दात बख्श सकता है। शब्द के बिना सारा जगत बवरा हो रहा है और मनुष्य जन्म निष्फल जा रहा है। केवल शब्द ही अमृत है जो गुरुमुखों को ही प्राप्त होता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्दे सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। अमृत की प्राप्ति के लिए अनेक तपस्वियों ने तप किए तथा अकथनीय कष्ट सहे। लोगों ने तीर्थों, पहाड़ों, जंगलों, नदियों, नालों तथा सरोवरों में भटक भटक कर खोज की, पर कहीं भी ऐसा आध्यात्मिक जीवन दान देने वाली वस्तु ना मिली। वास्तव में यह विचित्र पदार्थ इस स्थूल संसार में कहीं नहीं है। अमृत हमारे शरीर के अंदर भरपूर है, पर मनमुखों को इसका रस नहीं मिलता, क्योंकि वह कस्तूरी मृग के समान है जो अपने अंदर ही नाभि में कस्तूरी के होते हुए भी उससे बेखबर बाहर भटकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, घर ही मह अमृत भरपूर है, मनमुखा साध न पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने भ्रमदा भरम भुलाया। सभी मजहबों के धर्म ग्रंथों में अमृत की चर्चा मिलती है। मुसलमान फकीरों ने इसको आबे हयात कहा है और वह इसके पीने के गुणगान करते रहते हैं। इसी तरह ऋषि मुनि कहते हैं कि मान सरोवर अमृत का सरोवर है, जिसका पान करके मनुष्य अमर पद को प्राप्त होता है। वेदों में जगह जगह सोम रस का उल्लेख आता है, जिसको पीकर ऋषि मुनि अमर हो जाते हैं। संत महात्मा इस मान सरोवर जहाँ चश्मे कौसर को अमृतसर कहकर वर्णन करते हैं। अमृत का सरोवर हमारे शरीर के अंदर है। मनुष्य की आत्मा इस अमृत को शब्द के द्वारा निकाल कर पी सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अंतर खोटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पिए पनिहारी। परमात्मा का अमर अविनाशी एवं निर्मल नाम वह सच्चा अमृत है, जिसकी प्राप्ति परमात्मा की दया से प्रारब्ध द्वारा होती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, एको नाम अमृत है, मीठा जग निर्मल सच सोई, नानक नाम प्रभु ते पाइये, जिन कौ धुर लिखिया होई। जिसको परमात्मा की दया से नाम का अमृत प्राप्त हो जाता है, उसकी आत्मा निर्मल होकर अमर जीवन की अधिकारी बन जाती है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै, जिसनो करम परापत होवै, सो जन निर्मल थीवै। भीखन साहिब जी फरमाते हैं, हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कहे जन भीखन पावौ मुख द्वारा। नाम रूपी अमृत की प्राप्ति के लिए हमें किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाना पड़ता है।
वह हमें वह युक्ति सिखा देते हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर के अंदर ही नाम रूपी अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। जिसको सतगुरु की कृपा से नाम रूपी औषधि नाम रूपी अमृत की प्राप्ति हो जाती है, वह मुक्ति के परम धाम में पहुंच जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अमृत एको सबद है नानक गुरमुख पाया। आप एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, गुर का सबद अमृत है जित पीते तिख जाए, यह मन साचा सच रता सचे रहिया समाए। सतगुरु की दया से प्राप्त होने वाले शब्द रूपी अमृत द्वारा मन की सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और जीवात्मा निर्मल होकर सच्चे परमात्मा में समा जाती है। सासंग जियो, शब्द का अमृत हर हृदय में बिना किसी भेदभाव के प्रतिदिन प्रतिपल बरसता है, पर उसे सतगुरु की अपार कृपा से ही कोई पीता है। अमृत वर्षे सहज सुभाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए।